ओम नारायणाय नमः नारायण पुनादो ओम ऋषिकेशाय नमः गोविंदाय नमः हस्तो प्रक्षाल्य पवित्री धारणम ओम पवित्रेशो वैष्णव्यो सविद्रवाः वृषवत्पुनाम चन्द्रेण पवित्रेण सूर्यश्वसमि तस्ते पवित्रपदे पवित्रबोधस्यते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दम यद्वत्र नेत्र येन त्वया भारतपूर्णतैल प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप ओम व्यासपुरुषाय नमः ध्यानारथे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। हाथ में अक्षत फूल लेकर सुखदेव जी का ध्यान करिए। हरे ओम सुखरूप प्रोदाश सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानं विनाशय संसार सागरे मग्नम दीनं मम करुणानिधे कर्मगृहतंग पावत ओम सुखदेवाय नमः ध्यानारथे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हाथ में अक्षत फूल लेकर शिव जी का ध्यान करिए। सर्वगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे वसूनां पदिं वंदे सूर्यशशांक वन्दिनयनो वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदो वंदे शिवं शंकरम् ओम शाम शिवाय नमः ध्यानारथे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चार बार जल से स्नान कराइए। ओम पाद्योपाद्यो हस्तेवर्गो मुखे आसनीयो सर्वांगे स्नानीयो जलम समर्पयामि। ओम प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। स्वाम बृहस्पति त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान् यशमादवच्युत श्रीकण्डचन्दनं दिव्यमगन्धाद्यं सोनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं पृथ्वीहराम अक्षता सर्वश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेद्य भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः अक्षतं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदीयताम पुष्पमालां समर्पयामि। ओम ब्राह्मणो श्रीमुखमासीत् बाहो राजन्यः कृता उरोतजस्य वैश्यः परिवाग्गुं शूद्रो अजायत। ओम वनस्पते सोद्भूतो गण्डाद्यगण्डोत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां रूपोऽयं प्रतिहराम्। ओम प्राणपुरुषोत्तम ओम चन्द्रमा मनसो जातः शशो सूर्यो जायतः श्रोतान्वायुष प्राणस्य भारतमनिर्जायत। ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः दीपं दर्शयामि दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि शीतलेनं जन्मादमोर्ततः पद्भ्यां भूमिरदिशः श्रोता तथा लोकान् न कल्पयन्नां प्राणपुरुषोत्तमाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उत्तरापोषणाय आत्मनीयं जलं समर्पयामि। हरि ओम फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यचराचरं तस्मात् तत्प्रदानेन पूर्णसन्तु मनोरथा। ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः फलं समर्पयामि। समर्ताग्रे भूतशादापदे व्यासी सदा धौरपतिं ध्यामुदीमं कस्मै देवाय अभिकाभिदेम सात्विकगुणार्धनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आवदाम हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। इत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्।
कमलावरोहम् जायता श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रभु शीश पे सोए, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देखी छवि बलि हारी बजाऊं, देखी छवि बलि हारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासिया नाथ के नाथ आप हो, दासिया नाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणन में शीश झुकाऊं, हे नाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, आके बिहारी तेरी आरती
आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगन्नाथं सदा वसंतम हृदयालय श्यामल कोमलांगं सीता समारोह वामभागं कालो महासायक चारुचाम नमामि रामं भगवन्तं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव शीली करुणम्मा शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगद्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की बोली अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की बोली राधा सुंदर समाज की बोली धो पाप धाम की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायको। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। छविललित कमला कोटिसम नवनील अंबर धारिणी शशिवदन कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद घन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हित मोरनी राधा साध्यम साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा
सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकमितस्य शेषम् तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी अमुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम् तन बल मन बल बाहुबल जब एक करे न काम एक बार मिली प्रेम से कह दो राधे श्याम जय जय सीताराम ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की, बोले बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो, जगत जननी जगदम्बा की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री शुकदेव मुनि महाराज की जय हो, श्री वेदव्यास भगवान की जय हो, श्री राधा मुकुंद भगवान की जय हो, श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, परम आराध्य परम पिता परमेश्वर जगत जगता जगत नियंता जगदीश्वर वागीश विश्वात्मा जगदात्मा अखिलात्मा परमात्मा खड़ेश्वर पूर्ण चराचर वंदित परम मंगलमय अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जिनकी अनंतानंत आह्लादनी शक्ति को हृदंगम की हुई है, सजोई हुई है, ऐसी महाशक्ति महायोग माया विश्व ब्रह्मांडोदरी जगत जननी पराम्बा जगदम्बा वृषभानु तनया कीरति नंदिनी वंदजा किशोरी श्री राधा रानी पराक्रम के प्रयागराज से विपुल बाहु वेद वेदांत बल वेदांत विद वेदांत विग्रह वज्रधर वज्रबाहु बल बजरंग बाल ब्रह्मचारी अंजनी लाल श्री हनुमान जी महाराज काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ पराम्बा जगदम्बा राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती कात्यायनी मैया पार्वती जगत जननी जगदम्बा के जुगल पादारविंद में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। मंचस्थ पार्श्वासीन जिनके माध्यम से दिव्याति दिव्य भजन संध्या में अवगाहन स्नान कर रहे हैं मां भारती के वरद पुत्र राकेश भैया, राजू भैया, विपुल भैया और उनके पार्श्व भाग में कार्तिक भाई सनातन धर्म की मूल चेतना को, मूल प्रज्ञा को अपने हृदय में स्थापित प्रतिष्ठित किए हुए
वेद मंत्रों के विद्वत आचार्य श्री राकेश मिश्रा जी, अर्पित पाठक जी, आयुष भाई और अथर्व, आप सबका हार्दिक अभिवादन। भगवान की कथा के रसिक जन, वैष्णव भक्त वृंद, दूर दराज से आए हुए आप सभी भागवत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। बोलिए भागवत भगवान की। तो महाराज, आज भागवत के इस खष्टम सत्र में हम और आप एकत्रित हुए हैं। आज की कथा का मुख्य आकर्षण भगवान देवकी नंदन यशोदा नंदन गोविंद का मैया रुक्मणी के साथ दिव्याति दिव्य विवाह होगा। तो कथा प्रारंभ करने से पूर्व महाराज भगवान नाम संकीर्तन, फिर हम आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। आप सब साथ में गाइएगा। देखिए क्या गाना है, सब गाती हैं। हरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। यह माला मीरा ने फेरी, यह माला मीरा ने फेरी, मीरा ने फेरी हो मीरा ने फेरी, यह माला मीरा ने फेरी, जहर का अमृत कर डाला, जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। यह माला हनुमत ने जपली, यह माला हनुमत ने जपली, हनुमत ने जपली, हनुमत ने जपली, सीना फाड़ देख डाला, जपेगी माला जपेगा कोई दिल वाला। यह माला सबरी ने जपली, यह माला सबरी ने जपली, सबरी ने जपली हो सब जपेगा कोई दिल वाला, झूठे मेरे खिला डाला, जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो महाराज, हम और आप कल पंचम दिवस की कथा में कथा विराम करके आज खष्टम सत्र
अब सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, राजन, हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका। हेमंत के प्रथम मास में जब गोपांगनाओं ने, व्रजांगनाओं ने कात्यायनी देवी की अर्चना की, कात्यायनी मैया प्रकट हो गई, उन्हें वरदान दी कि देवी आप वरदान मांगो। हे गोपिकाओं, आप वर मांगो। और समस्त गोपिकाओं के मन में महाराज एक ही कामना थी, कात्यायनी महामाई महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे महामाई, हे कात्यायनी, हे जगत जननी, वह कृष्ण नंद गोप का पुत्र ही हमारा पति हो। कात्यायनी देवी सबको वर दे करके अंतर्ध्यान हो गई। समय बीता महाराज, सुंदर कार्तिक का महीना आया। गोपांगनाएं नित्य प्रति भगवान श्याम सुंदर को अपने हृदय में बसा करके अपने घर के नित्य क्रियाकलापों को करती थी। सांसारिक पति तो महाराज सांसारिक ब्याह किसी और से हुआ था, लेकिन गोपांगनाएं, व्रजांगनाएं अपना प्राण पति केवल और केवल श्याम सुंदर को मानती थी। अगर उनके हृदय में कोई पुरुष था महाराज, तो वह यशोदा का लाला कृष्ण था। गोपांगनाएं जब तक श्याम सुंदर को ना देख लेती, तब तक उन्हें उनके काम में उनका मन नहीं लगता था। कार्तिक का सुंदर महीना आया महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। कार्तिक का सुंदर महीना आया महाराज, शरद ऋतु। यमुना जी मंद सुगंधित होकर के प्रवाहित हो रही हैं, वृंदावन की पावन धरा। आज भगवान श्याम सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि को, मध्य रात्रि को भगवान गोविंद चंद्रमा अपने पूर्ण कला पर आज महाराज दर्शन दे रहा है। यमुना जी का जल रजत वर्णीय प्रतीत होता है, चांदी के समान चमक रहा है। चंद्रमा की दिव्याति दिव्य रोशनी महाराज वृंदावन की उस पावन धरा पर पड़ रही है। सब कुछ उस चंद्रमा की शीतलता से आप्लावित है। और यमुना जी के उस तट पर महाराज, उस किनारे भगवान गोविंद एक शिला पर बैठे, एक चरण कमल को उठाकर दूसरे चरण कमलों पर रखकर भगवान नेत्र बंद करके बांसुरी हाथ में धारण किए मंद मंद बांसुरी बजा रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में भगवान गोविंद वंशी वादन कर रहे हैं। मानो आज परमात्मा ब्रज की उन जीवात्माओं को बुला रहे हैं। उस बंसी की ध्वनि महाराज जब गोपांगनाओं के कानों में पड़ी, सारी गोपिकाएं जो अपने दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त थी, जब उनके कान में बांसुरी की धुन पड़ी, बंसी की धुन पड़ी, गोपिकाएं उठी और उस तरफ जाने लगी जहां से बंसी का स्वर सुनाई दे रहा था। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज लिप्यंतः, एक गोपी अपने घर को लीप रही थी। कृष्ण गोविंद गोपाल गा रही थी और अपने घर को लीप रही थी। उसके कानों में बंसी की आवाज सुनाई दी। इसी प्रकार से गंदे हाथ, गोबर से सने हुए हाथ लेकर श्याम सुंदर से मिलने को दौड़ पड़ी। ये है गोपी का प्रेम। हम और आप अपने प्रिय से मिलने जाते हैं तो खूब दिव्य दिव्य श्रृंगार करते हैं, लेकिन गोपी जानती है कि हमारे श्याम सुंदर श्रृंगार नहीं देखते, वो तो अंदर के अंतरात्मा के प्रेम को देखते हैं।
गोपी गोबर से सने हुए हाथ को लेकर के ऐसे ही श्याम सुंदर से मिलने को चल पड़ी। एक गोपी महाराज अपनी गाय को दूह रही थी, दूध निकाल रही थी। अब जब श्याम सुंदर की बांसुरी की धुन उसके कानों में पड़ी, वह गोपी ऐसे ही दूध को छोड़ दी, बछड़े को छोड़ दी और भगवान से मिलने को चल पड़ी। जो जिस अवस्था में थी महाराज उसी अवस्था में चल पड़ी। कोई गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, भगवान की बंसी की धुन सुनाई दी, भोजन छोड़ करके पति की सेवा शुश्रूषा छोड़ करके ऐसे ही चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक गोपी तो अस्त व्यस्त वस्त्रों वाली हो गई। वह वस्त्र पहन रही थी, इतने में भगवान की बांसुरी की धुन उसके कानों में पड़ी। ऊपर का वस्त्र नीचे पहन ली, नीचे का वस्त्र ऊपर बांध ली, दुपट्टा कहीं और खोसी, श्रृंगार भी अस्त व्यस्त हुआ। काजल को होठ में लगा ली, लाली को गाल पे लगा ली और गजरे को महाराज हाथ में बांध ली। इसी प्रकार से भगवान गोविंद के प्रेम में तल्लीन होकर गोपी चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक गोपी अपने पति के वाम भाग में सैया पर शयन कर रही थी। उसके कानों में जब बंसी की रव सुनाई दी, बंसी का स्वर सुनाई दिया, धीरे से उठी महाराज, अपना दुपट्टा सर पे डाली और गोविंद से मिलने के लिए जैसे ही कदम आगे बढ़ाई, पीछे से उसके पति ने हाथ पकड़ लिया। हे तुम कहां जा रही हो? कुलीन स्त्रियों का धर्म नहीं है कि मध्यरात्रि में अपने पति का त्याग करके किसी परपुरुष से मिलने के लिए इस प्रकार जाएं। गोपी ने कहा, सुनो, आप हमारे पति हो, लेकिन आप हमारे सांसारिक पति हो। हमारा प्राण पति श्याम सुंदर मुझे बुला रहा है, मुझे जाने दो। उसका पति नहीं माना। अरे नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे स्नेह करता हूं। पति दौड़ कर गया, दरवाजे में ताला लगा दिया और अपनी पत्नी से कहा, चुपचाप बिस्तर पर शयन करो। गोपी जाकर महाराज उस पलंग पर लेट गई और कही, सुनो, मैं आपकी पत्नी हूं ना? पति बोला, हाँ। गोपी ने कहा, आप मेरे पति हो? उसका पति बोला, हाँ। गोपी ने कहा, सुनो, आपको इस शरीर से प्रेम है, लो इस शरीर को रख लो। गोपी पलंग पर लेट गई और अपने स्थूल शरीर को छोड़कर महाराज आत्मा को निकाल करके उस परमात्मा गोविंद से मिलने को चल पड़ी। ये कोई सामान्य प्रेम नहीं महाराज, गोपी का प्रेम है। गो का अर्थ महाराज इंद्री होता है, इंद्रियां, और पी का अर्थ पी जाना, ग्रहण कर जाना, अपने वश में कर लेना। जो अपने इंद्रियों को महाराज अपने वश में कर ले, काम क्रोध लोभ मद मोह को अपने वश में कर ले, वही तो गोपी है। लोग वृंदावन की गोपियों को बस एक नर्तकी के समान देखते हैं, लेकिन गोपियां कोई सामान्य नहीं है, भगवान की परम प्रेमी है। वह गोपी अपने स्थूल शरीर को छोड़ करके अपनी आत्मा को निकाल करके उस परमात्मा से मिलने चल पड़ी। क्योंकि भगवान इस शरीर को नहीं देखते, इस शरीर की सौंदर्यता को नहीं देखते, भगवान आंतरिक सौंदर्यता के भूखे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब जब इस प्रकार से महाराज अनेकानेक दिव्याति दिव्य गोपियां भगवान श्याम सुंदर से मिलने आई, उनके मध्य में किशोरी राधा रानी सुंदर नवल श्रृंगार धारण करके महाराज नील वर्णीय वस्त्रों वाली बन करके, नीले नीले वस्त्रों को धारण करके स्वामिनी किशोरी राधा रानी छम छम करती हुई उठलाती बलखाती श्याम सुंदर से मिलने चली। और जब भगवान के समीप आई, भगवान शिला पर खड़े हो गए, दोनों हाथ को अपने कमर पर रख करके भगवान ने प्रश्न किया। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागाः प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागाः,
हे महासौभाग्यशाली गोपिकाओं, आओ आओ, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन वंदन है। गोपिका उठी, आज हमारे प्रियतम हमारा स्वागत करने के लिए अपने बाहुओं को फैलाकर मानो आलिंगन करना चाहते हैं। गोपियां मुस्कुराई। तुरंत भगवान ने कहा, ब्रूता गमन कारणम, हे गोपांगनाओं, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? अब महाराज इतना सुनकर के गोपांगनाओं की भौहें टेढ़ी हो गई। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुमने ही बांसुरी बजा करके हमें यहाँ बुलाया और कहते हो ब्रूता गमन कारणम, तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ आने का क्या कारण है? भगवान मुस्कुराने लगे। गोपियां महाराज कृष्ण प्रेम में तल्लीन हो रही थी। भगवान ने सुंदर रास मंडल का निर्माण किया। तो इस प्रकार से महाराज भगवान ने सुंदर रास मंडल का निर्माण किया। गोपी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़ी हो गई। एक सुंदर घेरा बना, बीच में अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत जगता जगत नियंता राधा सर्वेश्वर भगवान गोविंद खड़े हुए। उनके बगल में महाराज किशोरी राधा रानी अपने मुखमंडल को भगवान के गर्दन पर, भगवान की ग्रीवा पर झुकाकर स्वामिनी जो एक हाथ भगवान गोविंद को पीछे से पकड़ कर खड़ी है। अब जब लगभग महाराज समस्त गोपियों सहित राधा रानी गोविंद प्रेम में तल्लीन हो गई, सब एकदम गोविंद के प्रेम में डूब गई। इतने में भगवान गोविंद उस रास मंडल के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। अब महाराज जब भगवान गोविंद रास मंडल से अंतर ध्यान हो गए तो गोपांगनाओं की महाराज जो दशा हुई उसका वर्णन स्वयं सुखदेव जी ने नहीं कर पाए। गोपियां विह्वल होकर के कृष्ण प्रेम में तल्लीन होकर के भगवान को ढूंढने लगी। हे मेरे प्राण प्यारे, हे श्याम सुंदर, तुम कहाँ चले गए? हमें अपने प्रेम का रंग दे करके तुम कहाँ चले गए? गोपियां कहती हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। हे प्रभु, हे प्राण प्यारे, कहाँ गए? दयित दृश्यतां वेक्षुतावका त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। हे प्राण प्यारे, हे यशोदा के नैनों के पुत्तलिका, आप कहाँ चले गए? गोपांगनाओं ने वृक्षों से प्रश्न किया, हे लता, हे निकुंज, हे वृंदावन की मछलियां, हे मयूर वृंद, क्या तुमने श्याम सुंदर को देखा है? गोपियां मिट्टी को खोद खोद करके कृष्ण को ढूंढ रही हैं। आइए हम और आप दर्शन करते हैं। भगवान गोपियों के हृदय का हरण करके अंतर ध्यान हो गए। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट के लिए गया दिल जिगर, लूट के लिए गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, लूट के लिए गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट के लिए गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, लूट के लिए गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर। मैं तो गई भरने को यमुना से पानी, मैं तो गई भरने को यमुना से पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने मारी, उसने मारी, उसने मारी जो तिरछी नजर। सांवरा
जादूगर उसने मारी तो तिरछी नजर सांवरा जादूगर बांसुरी की सुध बुद्धि में कोई कान सुनी बांसुरी की सुध बुद्धि में कोई भूल गई लोक लाज बस तेरी होई भूल गई लोक लाज बस तेरी होई छोड़ के तुझको छोड़ के तुझको छोड़ के तुझको जाऊं किधर सांवरा जादूगर छोड़ के तुझको जाऊं किधर सांवरा जादूगर बांधली रमण तुझसे आशा की लड़ियां बांधली रमण तुझसे आशा की लड़ियां है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां तेरे चरणों में तेरे चरणों में तेरे चरणों में जाए गुजर सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर बोलिए राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। तो महाराज आज भगवान गोविंद जो माखन चोरी करते थे गोपांगनाओं के वस्त्रों का हरण करते थे आज वही भगवान गोविंद राधा रानी के हृदय का हरण करके चले गए। विल्वमंगल ठाकुर जी ने लिखा श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम जो माखन चुराने वाला कृष्ण था ना व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम आज वही श्याम सुंदर श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम आज वही कृष्ण राधा रानी के हृदय को चुरा करके अंतर ध्यान हो गया है। राधा रानी अपनी सखियों ललिता विशाखा के साथ कृष्ण प्रेम में तल्लीन होकर के जमुना जी के उस पावन तट पर बैठ करके करुण क्रंदन कर रही हैं। हाय प्राण प्यारे हे नाथ तुम कहाँ चले गए। सखियां दोनों भुजाओं को ऊपर उठा उठा करके भगवान को पुकारने लगी, हे प्रभु आप राधा रानी को देख करके यहाँ चले आइए। हमारी किशोरी जी परम सुकुमार है। वृषभानु बाबा के नैनों की पुत्तलिका है कि कीरति मैया की परम लाडनी है। ये परम किशोरी है, इन्हें ऐसा दुख मत दीजिए। हे प्यारे आप लौट आइए। जब गोपांगनाओं ने राधा रानी को आगे करके भगवान से इस प्रकार गोपिका गीत का उच्चारण किया, गोपिका गीत गाया, भगवान श्याम सुंदर उसी क्षण उस रास मंडल में प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की। भगवान को देख करके राधा रानी मुस्कुराने लगी और राधा रानी को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। सुंदर रास प्रारंभ हुआ महाराज। अब भगवान श्याम सुंदर राधा प्रेम में तल्लीन हो गए। राधा रानी के आगे पीछे घूमने लगे महाराज। राधा रानी ने अपनी माया से आज गोविंद को मोहित कर दिया। जो जगत को मोहित करते हैं ऐसे मायापति को आज स्वामिनी राधा रानी ने अपनी माया से उस मायापति को मोहित कर दिया। भगवान को मोह में डाल करके अपने प्रेम पास में फंसा करके जब भगवान श्याम सुंदर लगभग राधामय हो गए, राधा रानी उस रास मंडल से अंतर्ध्यान हो गई। राधा रानी ने कहा, प्रियतम जब तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। आज स्वामिनी राधा रानी कृष्ण को छोड़ करके उस रास मंडल से अंतर्ध्यान हो गई। अब महाराज जितना दुख स्वामिनी राधा रानी को हुआ था उसका 100 गुना ज्यादा दुख आज भगवान कृष्ण को हुआ।
भगवान हा राधे प्राण प्रिय प्रियतमे कह करके पुकारने लगे, हे राधे वृषभानु भूप तनये परिपूर्ण तमे चंद्रानने। भगवान श्याम सुंदर पुकार रहे हैं, हे राधे जो मेरे द्वारा आरती हो, कृष्णेन आराध्यते इति राधे। स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं वही राधा है। भगवान श्याम सुंदर राधा रानी को पुकारने लगे, राधे राधे कह करके राधा रानी नहीं आई महाराज। भगवान करुण क्रंदन किए, फिर भी स्वामिनी जो नहीं आई। भगवान थक हार करके मध्य रात्रि का समय, यमुना जी का पावन पुलिन, उसके बगल में बालू का स्तूप महाराज, उसी के ऊपर चढ़कर भगवान कृष्ण बैठ गए। और थके हारे भगवान श्याम सुंदर, उनके मस्तक से पसीने की बूंद फूट पड़ी, नेत्रों से अश्रुधारा राधा प्रेम में बहने लगी। भगवान का कस्तूरी का तिलक बहने लगा महाराज। भगवान की अलकावलियां उस अश्रुधारा से लगभग आप्लावित हो गई, भीग गई और भगवान के कपोलों से चिपक गई। भगवान राधा रानी को स्मरण करके रोए जा रहे हैं और एक हाथ से भगवान श्याम सुंदर अपने चरणों का स्तंभन कर रहे हैं, मानो भगवान स्वामिनी जी से कह रहे हैं, राधे अब मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं और चल सकूं, एक बार दर्शन दे दो। भगवान राधा रानी को याद करके अपने चरण दबाते हुए रो रहे हैं। इतने में महाराज भगवान के समक्ष एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। भगवान ने नेत्र उठा करके देखा तो कोई और नहीं महाराज, भगवान की आराधनी शक्ति स्वामिनी राधा रानी भगवान के समक्ष प्रकट हो गई। बोले किशोरी लाडली सरकार की। राधा रानी भगवान श्याम सुंदर के समक्ष प्रकट हो गई। सुंदर रास लीला प्रारंभ हुई महाराज। महारास लीला का सुंदर दृश्य, विहंगम दृश्य, स्वर्गलोक से समस्त देवांगनाओं ने ब्रज में पदार्पण किया। इंद्र की पत्नी सची, कामदेव की पत्नी रति, अग्नि की पत्नियां स्वाहा और स्वधा, चंद्रमा की सारी पत्नियां महाराज सूर्य देवता की पत्नी, महालक्ष्मी महासरस्वती आदि समस्त देवियां भगवान श्याम सुंदर और किशोरी राधा रानी के उस विहंगम रास को देखने के लिए ब्रज में पधारे। आज मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर सुंदर श्रृंगार धारण कर रही है, सुंदर श्रृंगार धारण कर रही है, नेत्रों में कज्जल लगा रही है, सुंदर कस्तूरी की बेदी, हार के यूर बाजूबंद से आभूषित विभूषित जगन माता पार्वती मंद मंद मुस्कुरा रही है, दर्पण में अपने सौंदर्य का दर्शन कर रही है। पीछे से बाबा विश्वनाथ, आशुतोष, शशांक शेखर, बाबा भोलेनाथ पधारे। बाबा ने पूछा, देवी कहीं जा रही हो क्या? पार्वती मैया ने कहा, बाबा आज हम वृंदावन की उस दिव्य भूमि पर भगवान श्याम सुंदर और स्वामिनी राधा रानी का दिव्य रास देखने जा रहे हैं। उसी समय बाबा ने राधा रानी के स्तुति में कुछ गाया। बाबा ने कहा, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भो विलासनी, व्रजेंद्र भानु नंदनी, व्रजेंद्र सोनु संगते, कदा करिस सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिस सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। देखिए बाबा विश्वनाथ आज राधा रानी के लिए गा रहे हैं। बाबा कहते हैं, सुरेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। हे प्रिया जो, हे स्वामिनी जो, क्या मुझे यह अवसर नहीं दोगी? क्या अपने रास लीला का, उस निकुंज लीला का दर्शन हमें नहीं कराओगी?
बाबा विश्वनाथ अपने मन में स्वामिनी जी की वंदना कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, देवी जी आज हम भी चाहते हैं कि हम आपके साथ भगवान कृष्णचंद्र और स्वामिनी राधा रानी की दिव्याति दिव्य रास लीला का दर्शन करें। पार्वती जी मुस्कुराई, स्वामी वह रास लीला जिसमें अनेकानेक गोपियां देवियां अप्सराएं हैं, उसमें केवल और केवल एक परम पुरुष और वो कोई और नहीं, पुराण पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र रहेंगे। रास का नियम यही है, वो कृष्ण परमात्मा है और समस्त गोपिकाओं सहित हम जीवात्मा हैं। आज जगन माता आदिशक्ति अपने आप को जीवात्मा कह रही है। भगवान भोलेनाथ हट करने लगे, देवी जी हम भी ब्रज में चलेंगे, मुझे रास का दर्शन कराओ। एक काम करो, अगर हम पुरुष रूप में नहीं जा सकते तो मुझे भी गोपी बना करके ले चलो, लेकिन हम भगवान कृष्ण की रास का दर्शन करेंगे। आइए हम और आप भी दर्शन करते हुए आगे बढ़ें। एक दिन वो भोले भंडारी, जय हो। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिजनारी। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने तो मुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, नाचूंगा मैं भी तेरे संग में। रास रचेगा बीच में भारी, रास रचेगा बीच में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोले भोले स्वामी, बोले भोले स्वामी कैसे न जाऊं अपने साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, आलो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जाने इस राज को ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतवारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। देखा जो मोहन ने को समझ गए। देखिए
जब भगवान भोलेनाथ सुंदर गोपी का रूप तक पर महाराज बेदी हार के यूर बाजू बंद से आभूषित विभूषित बाबा विश्वनाथ आज मटकते ठमकते महाराज अपने केस पासों को झटकते हुए ब्रजमंडल में कामिनियों की भांति विचरण कर रहे हैं। सुंदर रास का नृत्य आरंभ हुआ। भगवान श्याम सुंदर अनेकानेक रूप धारण करके अनेकानेक गोपियों के साथ रास करने लगे और स्वयं भगवान श्याम सुंदर अपने पूर्ण रूप में स्वामिनी राधा जी के साथ हैं। लेकिन जब भगवान ने देखा कि आज हमारे परम प्रिय बाबा विश्वनाथ पधारे हैं, तो भगवान राधा जी से हाथ छुड़ाकर शिव जी की तरफ बढ़े और धीरे धीरे भगवान शिव जी को पकड़ करके रास करने लगे। आज हरि और हर महाराज एक साथ सुंदर समागम कर रहे हैं। देखिए संत कहते हैं, देखा मोहन में तो समझ गए सारी बातें, देखा मोहन में तो समझ गए सारी बातें, ऐसी बजाई बंसी सुध मुझ भूले भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके बिजलारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी बना के हारी ना माने पुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो, बोले राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो, जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी महाराज की जय हो, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो। तो महाराज इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने बाबा विश्वनाथ का बाबा विश्वनाथ के उस गोपी स्वरूप का दर्शन अनंतानंत ब्रजांगनाओं को कराया और तब से बाबा विश्वनाथ उस गोकुल में उस ब्रज में गोपेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। बोले गोपेश्वर महादेव भगवान की। आज भी उस ब्रज भूमि में बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार होता है तो महाराज त्रिपुंड से नहीं, धतूरे के पुष्प से नहीं, नथ और बेसर से होता है। माथे पर सुंदर चंद्रिका बांधी जाती है, घाघरा चोली महाराज भगवान शंकर नथ पहन करके कृष्ण की नगरी में विराजमान है। कृष्ण कौन है महाराज? जो बलात् अपनी तरफ आकर्षित करके आपको प्रेम प्रदान कर दे, आपको रस प्रदान कर दे, माधुर्य प्रदान करके कर दे, वही तो कृष्ण है। जो सबको अपनी गोपी बना ले, वही कृष्ण है। जब मीराबाई राजस्थान से चलकर मीरा जब वृंदावन की भूमि पर आई तो मीराबाई जीव गोस्वामी के आश्रम पर गई और उनके दो शिष्य थे, बाहर खड़े थे। मीरा ने कहा, बाबा जी मैं गोस्वामी जी से मिलना चाहती हूँ, एक बार आप जाकर अंदर आज्ञा ले लें। दोनों शिष्य अंदर गए। जीव गोस्वामी जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे थे। उन्होंने कहा, बाबा जी राजस्थान से चलकर मीराबाई आपसे मिलने को आई हैं। गोस्वामी जी ने कहा, हे सुनो, जाकर मीरा से कह देना कि गोस्वामी जी किसी स्त्री से नहीं मिलते, स्त्री को दर्शन नहीं देते। जब दोनों शिष्य बाहर आए, मीरा से इस प्रकार बताया कि गोस्वामी जी स्त्रियों से नहीं मिलते। मीरा मुस्कुराई और बोली, जाकर अपने गोस्वामी से कह दो, ब्रज में सब स्त्रियां ही हैं, सब गोपिका ही हैं। अगर कोई पुरुष है ना तो केवल वो श्याम सुंदर एक पूर्ण पुरुष है।
जब शिष्य जाकर जीव गोस्वामी से इस प्रकार की बात बताए कि मीरा ऐसा ऐसा बोल रही है, जीव गोस्वामी जी दौड़ कर बाहर आए और मीरा के चरणों पर साष्टांग दंडवत हो गए। क्योंकि जीव गोस्वामी जी परम ज्ञानी थे, परम संत थे, परम सिद्ध थे। मीरा को अपनी कुटिया में आश्रय प्रदान किया। कभी समय रहा महाराज तो फिर मीरा चरित्र की सुंदर चर्चा होगी। इस बार मैंने सोचा था कि एक दिन मीरा का सुंदर चरित्र सुनाया जाएगा, लेकिन विस्तृत प्रसंग की वजह से नहीं हो पाया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की तो महाराज इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर, भगवान गोविंद सुंदर रास लीला किए। आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं, राजन भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार से नित्य नई नई लीलाओं को करते हुए बड़े होने लगे और यशोदा मैया के नेत्रों को सुख प्रदान करते रहे। एक दिन की बात है, नित्य प्रति भगवान श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने के लिए वृंदावन और बरसाना के मध्य में मधुबन एक स्थान था। उस स्थान पर भगवान गोविंद और किशोरी राधा रानी प्रायः मिला करते थे। एक दिन राधा रानी सुंदर हार केयूर पहन करके, सुंदर गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करके भगवान गोविंद से मिलने आई। राधा रानी भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्याम सुंदर पीतांबर पहने, किरीट का मुकुट लगाए, मोर पंख बांसुरी लिए राधा जी के सामने उपस्थित हुए। राधा जी अपनी अष्ट सखियों से घिरी हुई ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदुलेखा, तुंग विद्या महाराज अनेकानेक सखियां स्वामिनी जी को घेर करके खड़ी हैं। भगवान ने देखा, अरे वाह, आज मेरी प्रिया जो कितनी सुंदर लग रही है। भगवान आगे बढ़े, अपने हाथों को आगे बढ़ाया और किशोरी जी के उस हार को स्पर्श करते हुए कहा, अरे वाह, हे राधे, आज तो बड़ा सुंदर आभूषण आपने धारण किया है। राधा रानी ने सोचा इसी बात पर भगवान से थोड़ा मजाक किया जाए। राधा रानी ने भगवान से कहा, अरे अरे कृष्ण, इसे मत छूना। भगवान ने कहा, क्यों? राधा रानी ने कहा, तुम साधारण से गोप बालक हो और मैं वृषभानु जी की कन्या हूं। हमारे वृषभानु बाबा के घर अथाह धन संपदा है और तुम तो बस गाय चराने वाले नंद बाबा के पुत्र हो। तुम क्या जानो इसकी कीमत। भगवान मुस्कुराए, अच्छा, अरे राधे, तुम मुझे सामान्य गोप बालक कहती हो, तुम्हें पता नहीं क्या, हमारी यशोदा मैया के आंगन की जो फर्श है ये कोई सामान्य फर्श नहीं, मूंगे और बैदूर्य मड़ी जड़ी है यशोदा जी के आंगन में। राधा रानी ने कहा, हे श्याम सुंदर, वैदूर्य मणि की बात छोड़ो, अगर तुम्हारी यशोदा मैया और नंद बाबा बिक भी जाए ना तो इतना सुंदर हार नहीं खरीद सकते। राधा रानी विनोद कर रही है, मजाक कर रही है। भगवान को बात बुरी लग गई कि अरे, अगर मुझे कह देती ठीक था, लेकिन राधा ने मेरे माता पिता पे उंगली उठा दी कि यशोदा मैया और नंद बाबा बिक भी जाएं, इतना सुंदर हार नहीं खरीद सकते। भगवान को बात बुरी लग गई। भगवान बांसुरी अपने फेंट में खोसे और बिना राधा रानी से मिले उदास होकर के, रूठ करके भगवान नंद भवन चले आए। राधा रानी को सखियों ने समझाया, प्रिया जी, आपने अधिक बोल दिया, आपको कृष्ण तक बोलना था। भगवान अपने माता जी से, यशोदा मैया से अथाह प्रेम करते हैं। आपने यशोदा मैया और नंद बाबा के बारे में ऐसे शब्द कहे कि भगवान के हृदय में जाकर लगे। राधा रानी भी रोते हुए बरसाना लौट आई। वृषभानु बाबा की अट्टालिका पर चढ़ करके अपने कक्ष में जाकर पलंग पर लेट गई और महाराज राधा रानी भगवान श्याम सुंदर के वियोग में करुण क्रंदन करने लगी। सखियां उठाती, राधे थोड़ा भोजन कर लो, जल ग्रहण कर लो, लेकिन प्रिया जी भगवान के वियोग में जल अन्न सबका त्याग कर दी। और इधर भगवान श्याम सुंदर
राधा को देखे बिना महाराज उनके नेत्रों को चैन कहा, व्याकुल हो गए। मधुबन तक आते रानी नहीं आती। इसी प्रकार से 2, 4, 5 दिन बीता, भगवान कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हुआ। मानो वृंदावन का आनंद कहीं खो गया है महाराज। राधा रानी अपने महल से नहीं निकलती और भगवान भी नहीं निकलते। वृंदावन का वह सुखद वातावरण महाराज मानो लुप्त हो गया। एक दिन नारद बाबा वृषभानु जी के घर पधारे और वृषभानु जी से पूछे, कहो वृषभानु जी, लाली की क्या हाल है लाली का? वृषभानु जी ने बताया, नारद जी, राधा कई दिनों से अनमन से अपने कक्ष में पड़ी है, अन्न जल का त्याग कर दी है, पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नारद जी ने कहा, बाबा राधा बड़ी हो रही है, उसका ब्याह कर देना चाहिए। अब जब राधा रानी ने सुना कि मेरा ब्याह होगा और रोने लगी, हे बाबा मुझे ब्याह नहीं करना है, मैं बहू नहीं बनना चाहती। अब यहां पर महाराज भगवान कृष्ण जब सुने कि राधा रानी के ब्याह की चर्चा बरसाने में चल रही है, भगवान ने सोचा कि राधा से मिलना पड़ेगा। अगर ब्याह हो गया किसी से तो मेरा मिलना मिलाना सब बंद हो जाएगा। भगवान यशोदा मैया के कक्ष में गए और सुंदर घाघरा और चुनरी ओढ़नी निकाले और अपने कमर में कस करके भगवान श्याम सुंदर घाघरा बांधे और मुख पर ओढ़नी डाल करके नेत्रों में काजल लगाए, सुंदर बिंदी लगाए, मोर पंख और मुकुट महाराज सब निकाल दिए, केसों को खोल करके बेला, मल्लिका, मालती, चमेली के सुगंधित पुष्प लगाए, हाथों में खूब सारी चूड़ियां। भगवान गोविंद आज एक गोपी बनी। अपनी राधा के प्रेम में स्वयं जगत जगता जगत नियंता भगवान गोविंद गोपी बने। ये है निस्वार्थ प्रेम। भगवान यशोदा जी की सारी चूड़ियों को एकत्रित किए, एक झोली बंधाए, बांध कर महाराज एक गठरी बांध करके कांधे पर टांग लिए और सर पर घूंघट डाल करके वृंदावन के मार्ग से बरसाना जा पहुंचे। और राधा रानी के उस अट्टालिका के उस महल के चारों तरफ चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, इस प्रकार से उच्चारण करने लगे। आइए हम और आप दर्शन करते हैं। मणिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। महाराज के महल के आगे पीछे घूम रहे हैं। अब राधा रानी ने जब सुना कोई मनहारन आई है, सखियों ने आपस में विचार किया कि स्वामिनी जी बड़ी खिन्न होकर के पड़ी हैं, इन्हें चूड़ी पहनवा दिया जाए तो शायद प्रसन्नता हो। तो आगे कहते हैं महाराज, ओ राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जब सखियों ने सुना महाराज कि चूड़ी बेचने वाली आई है, दौड़कर सखियां उसके पास गई और बोली, मनहारन चलो
हमारी स्वामिनी राधा रानी को चूड़ियां पहना दो। भगवान मंद मंद घूंघट में मुस्कुरा रहे हैं। जिसके लिए मैंने स्वरूप बनाया था उससे मिलने को जा रहा हूँ। भगवान अपना घूंघट ठीक किए महाराज। चूड़ी कंधे पर टकी हुई, भगवान धीरे धीरे एक नवेली दुल्हन की बात स्वामिनी जी की अट्टालिका पर चढ़े और राधा रानी के समक्ष चूड़ियां खोलकर भगवान प्रस्तुत कर दिए। राधा रानी कह रही है, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, कलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। देखिए स्वामिनी जी ने कहा, हे मनहारन, मुझे लाल पीली हरी नीली नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे कृष्ण के वर्ण की चूड़ियां दिखाओ, मुझे केवल और केवल श्याम वर्ण की चूड़ियां दिखाओ। भगवान इधर उधर तलाशे, श्याम वर्ण की छोटी छोटी चूड़ियां भगवान आगे किए हाथ, राधा रानी ने हाथ बनाया। संत कहते हैं, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी, राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, कलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। महाराज स्वामिनी राधा रानी हाथ आगे बढ़ाई, भगवान चूड़ियां आगे बढ़ाए। जैसे लाडली राधा रानी का हाथ भगवान गोविंद के हाथ से स्पर्श किया, सहसा राधा रानी ने हाथ पीछे खींच लिया। अरे तुम कौन हो, खड़ी हो जाओ जल्दी से। भगवान खड़े हो गए। राधा रानी ने कहा, यह स्पर्श जाना पहचाना सा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे मिल चुकी हूँ, तुम कौन हो? राधा रानी कदम आगे बढ़ाई, भगवान पीछे हटे। फिर राधा रानी 2 कदम आगे बढ़ी, भगवान पीछे हटे। राधा रानी आगे बढ़ करके भगवान श्याम सुंदर का घूंघट पीछे फेंक दी। भगवान डरे हुए सहमे हुए एक हाथ में दूसरा हाथ नीचे किए खड़े हैं और अपने अंगूठे से पृथ्वी को कुरेद रहे हैं। राधा रानी मुस्कुराने लगी, नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रस्फुटित हो गई। अरे अरे श्याम सुंदर, तुम मुझसे मिलने के लिए यह रूप धारण करके आए। राधा रानी ने कहा, हो राधा आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोलिए राधा वल्लभ भगवान की जय हो। इस प्रकार से राधा रानी ने कहा, कृष्ण तुम मुझसे मिलने के लिए यह रूप धारण किए, मैं परम प्रसन्न हूँ। राधा रानी ने अपने बाहुओं को आगे बढ़ाया और श्याम सुंदर को अपने कंठ से लगा लिया। आज राधा रानी और भगवान एक दूसरे का आलिंगन किए। भगवान और राधा रानी के मन में जो यह एक दूसरे के प्रति वियोग उत्पन्न हुआ था वह दूर हुआ। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन
नारद जी एक बार कंस के पास गए और कंस से कहे, कंस तुम हाथ पर हाथ धरे इस प्रकार बैठे हो, कितना समय बीत गया, देवकी का 8वां पुत्र इस ब्रजमंडल में ही विचरण कर रहा है, लेकिन तुम्हें कोई सुधबुध है ही नहीं। अब तक कंस को नहीं पता था, पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था कि वो कृष्ण ही मेरा काल है। उसे पता तो था महाराज, लेकिन पूर्ण रूप से कंफर्म नहीं था। आज नारद जी कहते हैं, यशोदायाः सुतां कन्या देवक्यां कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। हे कंस, आज मैं तुम्हें सही सही बता देता हूं, यशोदायाः सुतां कन्याम, यशोदा को कोई पुत्र नहीं हुआ था, यशोदा को एक कन्या हुई थी, जो तुम्हारे हाथ से छूट करके आकाश में अंतर ध्यान हुई, वो यशोदा की कन्या थी, देवकी की नहीं। देवक्याम कृष्णमेव च, और जो ब्रज में गोकुल में यशोदा जी के घर कृष्ण रहता है, वही देवकी का पुत्र है, वही तुम्हारा काल है। रामम च रोहिणी पुत्रम, और जो रोहिणी का पुत्र है वो बलराम है, वही देवकी के गर्भ से संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ था, वह भी देवकी की ही संतान है। इस प्रकार से नारद जी कंस को बताते हैं, कंस तुम्हारा वध करने वाला कृष्ण गोकुल में है। अब कंस महाराज एक विशाल का यज्ञ का आयोजन किया, विशाल का मेले का आयोजन किया मथुरापुरी में। दूर दराज से अनेकानेक दैत्य साथियों को बुलाया, अनेकानेक राजा महाराजा महिपाल भूप भूपेश महाराज, दूर दूर से देश विदेश से सभा प्रजा राजा सबको एकत्रित किया। मथुरा में सुंदर में जरूर जाओ और कृष्ण और बलराम को ले आओ। अक्रूर जी चले महाराज, यमुना जी को पार करके गोकुल पधारे। यशोदा जी के आंगन के सामने रथ रुका। संध्या का समय था, सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। गोपांगनाएं महाराज यमुना जी के पनघट से जल भर करके अपने अपने घरों को वापस जा रही थी। गोपिकाओं ने देखा कि यशोदा रानी के आंगन के बाहर एक रथ खड़ा है और ऐसा प्रतीत होता है यह मथुरा का रथ है। गोपियां आपस में विचार करने लगी कि भला यह रथ क्यों आया होगा। एक गोपी ने कहा, चलो यशोदा जी के घर चल के पता करते हैं। गोपियां घर में गई, पता चला कि मथुरा में मेला लगा है, अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं। इतना सुन करके महाराज गोपियों की जो हांडी मटकियां थी सब हाथ से छूट गई और महाराज जितना जल उस मटकी से गिरा उससे अधिक जल उन ब्रजांगनाओं के नेत्रों से गिरा। अरे एक भी पल हम जिन कृष्ण को छोड़ करके नहीं रह सकते, उन कृष्ण को ले जाने आप आए हो। अक्रूर जी ने कहा, अरे अरे गोपांगनाओं, इतनी दुखी होने की कोई बात नहीं है। अरे कृष्ण बलराम हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, मेला देखेंगे, कुछ दिनों में लौट आएंगे। गोपियां रोती रही। शाम का समय आया महाराज, भोजन बना। यशोदा रानी भोजन बनाई, कृष्ण बलराम को भोजन कराई, अक्रूर जी भोजन किए, नंद बाबा भोजन किए।
धीरे धीरे समय बीत रहा है। मध्य रात्रि का समय। अक्रूर जी नंद बाबा को अपने कक्ष में बुलाए। बाबा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है। नंद बाबा ने कहा, बताइए। अक्रूर जी नंद बाबा को अपने पार्श्व में बिठाए और नंद बाबा से बताए, बाबा, कृष्ण और बलराम आपके पुत्र नहीं हैं। इतना सुनकर के नंद बाबा धरती पर गिर गए। महाराज, हे अक्रूर जी, आप कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हैं। कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है तो किसका पुत्र है? अक्रूर जी ने कहा, कृष्ण और बलराम देवकी के पुत्र हैं। नंद बाबा करुण क्रंदन करने लगे। हे अक्रूर जी, आपने यह क्या कह डाला? अरे, जिस कृष्ण को वह अपने नेत्रों की पुतलिका समझता था, जो मेरे नेत्रों की ज्योति है, ऐसे कृष्ण बलराम को आप कह रहे हैं कि मेरा पुत्र नहीं है। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर जी, आपने मुझसे कह दिया ठीक है, लेकिन यशोदा के सामने यह बात अपने जीवन में कभी मत करना। यशोदा का कलेजा फट करके बाहर निकल आएगा। वह अपने वात्सल्य को अपने प्यारे श्याम सुंदर पर छिड़कती रहती है, कैसे सहन कर पाएगी? नंद बाबा रोते रहे। महाराज, मध्य रात्रि का समय। नंद बाबा अपने कक्ष में आए। पलंग पर रानी यशोदा लेटी हुई हैं। उनके पार्श्व में नंद बाबा लेट गए और अपने मुख पर महाराज एक तकिया रख करके नंद बाबा अपने मुखमंडल को ढक लिए और इतना नेत्रों से जल गिर रहा है। कृष्ण प्रेम में, अपने पुत्र के प्रेम में इतना जल गिर रहा है कि आज नंद बाबा की तकिया भीग गई। अपने मुख को दबा करके सिसकियां बांधते महाराज, लेकिन मुख से आवाज निकल ही जाती। करवटें बदलते रहे। यशोदा रानी ने पूछा, स्वामी क्या हुआ, क्या बात है? आप रो क्यों रहे हैं? आपकी यह दशा क्यों? जब यशोदा को देखते नंद बाबा और रोने लगते। अरे, मैं तो अपने आप को संभाल लूंगा, लेकिन ये मेरी यशोदा कृष्ण के वियोग को कैसे सहन कर पाएगी? जब ये सुनेगी कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, इसके हृदय की क्या गति होगी? नंद रानी यशोदा को अपनी गोद में, नंद रानी यशोदा का सर अपनी गोद में रख करके वसुदेव जी मस्तक पर हाथ फेरते रहे। यशोदा रानी ने कहा, स्वामी बताइए क्या बात है? आपको कृष्ण और बलराम की सौगंध। नंद बाबा फूट फूट करके रोने लगे। यशोदा, यह तुमने क्या कर दिया? तुमने कृष्ण की सौगंध दे दी। हे यशोदा, यह कोई सामान्य करुणा नहीं। इसे सुनोगी तो तुम्हारा कलेजा फट जाएगा, पांव के तले से धरती खिसक जाएगी। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि तुम इस सच्चाई को सुन सको। रानी यशोदा ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, मुझे बताइए। हट करने लगी। नंद बाबा नेत्र नीचे करके एक झटके में बोले, यशोदा, जिस कृष्ण को तुम आज तक सुंदर श्रृंगार धारण कराती थी, सुंदर वैजंती की माला बनमाला पहनाती थी, तेल लगाई लगाई के अंजन, जिसे तुम तेल लगाती थी, काजल लगाती थी, वह कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है। नंद बाबा के द्वारा यह बात सुनकर के यशोदा मैया रोने लगी। बाबा, ये कैसा मजाक है? अरे, दुनिया जानती है कि मैं मध्य रात्रि में अपने लाला श्याम सुंदर को जन्म दी थी। सूरज पूरब की बजाय महाराज पश्चिम से उदित हो जाए, लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगी कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। हे स्वामी, चंद्रमा धरती पर गिर जाए, मैं फिर भी नहीं मानूंगी कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। यशोदा रानी करुणा करने लगी, रोने लगी, धरती पर गिर गई, मूर्छित हो गई। महाराज,
भगवान श्याम सुंदर अपने कक्ष में लेटे थे। भगवान सब जान रहे थे कि कल मुझे जाना है, अब मैं वापस अपनी यशोदा मैया से कभी नहीं मिल पाऊंगा, लंबा समय लगेगा। भगवान अपने कक्ष में लेटे हैं, यशोदा रानी दौड़ करके जाती। भगवान के कक्ष तक पहुंचने तक महाराज यशोदा रानी कितनी जगह मूर्छित होती, इसकी गणना सुखदेव जी भी ना कर पाए। यशोदा रानी दौड़ती भागती पागलों की भांति श्याम सुंदर के कक्ष में जाती, अपने लाडले कृष्ण का मस्तक चूम लेती, कपोलों पे चुंबन करती, महाराज भगवान के अधरामृत पर चुंबन करती, भगवान के मस्तक पर हाथ फेरती, है मेरे लाल तू कल चला जाएगा। बार बार अपने सीने से लगाती, वात्सल्य प्रेम के कारण यशोदा मैया के स्तनों से दुग्ध बहने लगा। भगवान श्याम सुंदर धीरे से मध्य रात्रि में उठे, यशोदा मैया मूर्छित पड़ी, नंद बाबा मूर्छित पड़े। भगवान अपनी बांसुरी लिए, गोपांगनाएं अपने अपने घर में करुणा कर रही हैं, रो रही हैं। सबके नेत्रों का जल बह करके महाराज एक नदी के रूप में परिवर्तित हुआ और जाकर के यमुना जी में गिर गया। मानो आज गोपियों के नेत्र से बहता हुआ जल और यमुना महारानी का सुंदर संगम हो रहा है। भगवान आधी रात में अपनी बांसुरी लेकर चुपके से नंद महल से बाहर निकले और भगवान निकुंज पधारे, जहां स्वामिनी राधा रानी अपने केस पासों को खोल करके कृष्ण वियोग में करुणा कर रही हैं। हे श्याम सुंदर, मैंने सुना है कल तुम चले जाओगे, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आएगी? भगवान ने कहा, राधे मैं आऊंगा, आज जा रहा हूं, कल जाऊंगा, परसों मेला देखूंगा, नरसों लौट आऊंगा। राधा ने कहा, प्रभु मुझे सब पता है, इतना ही साथ मेरा आपका था, मेरे साथ आपने इस ब्रजमंडल में जो दिव्याति दिव्य लीलाएं संपादित की है उसे मैं भूल नहीं पाऊंगी। है मेरे प्राण प्यारे, मुझे छोड़कर मत जाओ। समय बीता महाराज, प्रातः काल सूर्योदय हुआ, अक्रूर जी का सुंदर रथ सजा, कृष्ण बलराम नेत्रों से आंसू बहाते हुए रथ पर विराजमान हुए। धीरे धीरे रथ बढ़ने लगा। यशोदा रानी पागलों की भांति केसों को खोल करके महाराज वस्त्र मैले हो गए हैं। जिन रानी यशोदा के नेत्रों में बड़े बड़े काजल, भीमसेनी काजल, जिनके चोटी में महाराज मल्लिका, बेला, चमेली के पुष्प गुच्छे होते थे, ऐसी मृगनयनी गजगामिनी यशोदा रानी जब चलती थी, उनके बाल से महाराज, उनके केस पास से मल्लिका के पुष्प झड़ते थे। ऐसी परम सौंदर्यशालिनी यशोदा मैया आज पागलों की भांति उस रथ के पीछे भाग रही हैं। गिर जाती, नंद बाबा उठाते, यशोदा शांत हो जा। यशोदा रानी ने कहा, स्वामी मेरा प्राण मुझसे दूर चला जा रहा है, मैं भला कैसे रुकूं? गोपियां रथ के आगे लेट गई। हे अक्रूर जी, हमारे प्राण ले लो, लेकिन हमारे प्राण प्यारे को मत ले जाओ। ये रहा गोपी का प्रेम महाराज। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा। भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी मथुरा पधारे। गोपियां रोती बिलखती रही। आज भगवान वृंदावन छोड़ गए। भगवान कृष्ण ब्रज को छोड़कर चले गए। भगवान ने ब्रज का त्याग कर दिया। वापस भगवान गोविंद उस वृंदावन में कभी नहीं आए। भगवान मथुरा पधारे। मथुरा में जब भगवान श्याम सुंदर आए, उनके रहने की सुंदर व्यवस्था की गई। यहाँ यशोदा रानी नंद बाबा से बोली, बाबा मुझे बड़ा डर लग रहा है, कंस बड़ा क्रूर है, आप भी अपने सैनिकों को साथ लेकर के मथुरा जाओ। नंद बाबा मथुरा आए, अपने साथियों को सचेत किए कि कंस क्रूर है,
कोई भी अनहोनी हो सकती है, आप सब तैयार रहे, कृष्ण बलराम का बाल भी बांका ना होने पाए। भगवान श्याम सुंदर एक दिन नंद बाबा से बोले, बाबा मैं अपने गोप बालकों को साथ लेकर मथुरापुरी का भ्रमण करना चाहता हूं। नंद बाबा ने कहा, कृष्ण सावधानी पूर्वक तुम मथुरा में घूमना, क्योंकि यह कंस का क्षेत्र है, यहां कुछ भी हो सकता है, पग पग पर खतरा है, भय है। भगवान मुस्कुराए, बलराम जी को साथ लिए, बाहों में बाह डाल करके भगवान कृष्ण और बलराम अपने